औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने मोनोसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में। आज इस टॉपिक का चूँकि लेंथी टॉपिक है, आप उसको आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगो मीन्स सेवरल। ऑलिगो का जो वर्ड है इसकी मीनिंग है सेवरल। और सेकेराइड्स आप जानते हैं कि सेकेराइड जो है, सेक्रम जो है शुगर को कहते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड के मुकाबले में दे आर कम्प्लेक्स का टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं? इसकी डिफिनीशन ये है कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर इसकी हम पानी में अगर हम इसको डालें और इसकी हाइड्रोलाइसिस हम करें तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स देते हैं, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब ये जितनी भी मोनोसेकेराइड है इसकी तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो है जो बॉन्ड मौजूद है जिसके थ्रू ये मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी ये वो बॉन्ड है जो मोनोसेकेराइड के दरमियान में होता है और मोनोसेकेराइड को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये मोनोसेकेराइड के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं तो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, अगर 3 है तो 2 होंगे। तो इसी निस्बत से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की तादाद भी इस तरह जो है इस रेशो से बढ़ती है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में आगे फिर हम पढ़ेंगे। एज एग्जांपल हम एक टाइप लेंगे। सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये ऑलिगोसेकेराइड जो है दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है मोर स्वीट है टेस्ट के लिहाज से और ये लेस स्वीट है। इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। इसके अलावा दे गिव मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर इसको हम इसकी हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं तो ये हमें मोनोसेकेराइड देते हैं। अब इन मोनोसेकेराइड्स की तादाद की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड उसके हम फिर टाइप्स बनाते हैं। तो उसमें हमारे साथ उसके टाइप्स हैं। डाइसेकेराइड हैं। डाइसेकेराइड वो होते हैं जो 2 मोनोसेकेराइड हमें देते हैं जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर ट्राइसेकेराइड है तो ये हमें 3 मोनोसेकेराइड देते हैं। इस तरह अगर टेट्रासेकेराइड है तो 4। तो इसी निस्बत से पेंटा आगे जो है ना 10 तक। और इन ऑलिगोसेकेराइड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप है ऑलिगोसेकेराइड की वो डाइसेकेराइड है हमारे साथ। तो डाइसेकेराइड आर द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट अमंग द ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड में जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है हमारे साथ डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल जो है हमारे साथ ना यहाँ पे ये 3 एग्जांपल जो है दीज आर द मोस्ट कॉमन वन। लेक्टोज हैं। लेक्टोज जो है ये मिल्क में होता है। ये हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में अगर वाटर मौजूद है, हाइड्रोलेज एंजाइम है, तो ये हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। इस तरह सक्रोज है। अगर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमें ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इस तरह माल्टोज है। अगर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये हमें 2 ग्लूकोज देता है। तो ये 2 मोनोसेकेराइड हमें देते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। तो ये तीनों जो है ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल है। अब अगर एक डाइसेकेराइड को हम ले लें, उसके बॉन्डिंग को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है, आगे हमने पढ़ा था। इस तरह ये दूसरा ग्लूकोज है, ये इसका रिंग फॉर्म है। ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस तरह बनता है? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसका कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इसके दरमियान में ये बॉन्ड बनता है और दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाता है। यहाँ से कार्बन नंबर 4 से OH ग्रुप और कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान, और दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसको इसलिए 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं कि इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 है और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 है। ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसी वजह से इस बॉन्डिंग का नाम है अल्फा 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरह अगर
दूसरा हम ले लें उसमें ले लें, अगर हम सक्रोज में ले लें तो उसमें भी यही इस किस्म का बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपस में बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उसके बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो इस किस्म के बॉन्डिंग को हम जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर टुडे दैट इज एनफ, ये शॉर्ट वीडियो है। आगे जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।